हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए फिर से साइंस की क्लास को लेकर के आए हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, जिसमें हम लोग अपने कल के टॉपिक में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ब्लड के बारे में अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था। ब्लड अब हम लोगों का थोड़ा सा ब्लड छूट गया था, इम्पॉर्टेंट बातें जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग छूटी हुई बातों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग। कल हम लोग को यहाँ से स्टार्ट हुआ था धमनी। हमारी धमनी क्या होती है, हमको ये मालूम होना चाहिए कि धमनी क्या होती है। तो जो धमनी होती है ना, फेफड़ों से लेकर हृदय तक ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले आती है धमनी। ठीक है, तो धमनी का यही काम होता है कि वो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। बस एक अपवाद होता है कि पाल्मोनरी एक धमनी होती है, वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो धमनी हृदय फेफड़ों से लेकर हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है ऑक्सीजन युक्त। पाल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। अब धमनी हो गई। अब दूसरा था सिरा। अब सिरा जस्ट इसका उल्टा होता था। सिरा अंगों से फेफड़ों तक, देखो ये फेफड़ों से हृदय तक ले जा रहा थी, और ये सिरा हमारा अंगों से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। इसमें भी एक अपवाद बनता है हमारा, पाल्मोनरी सिरा जो होता है वो शुद्ध रक्त ले जाते हैं। समझ गए? तो धमनी हमारी थी फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाती हैं, और सिरा अंगों से फेफड़ों तक, और सिरा अशुद्ध रक्त ले जाते हैं, धमनी शुद्ध रक्त। धमनी में एक अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी होती है वही एक अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन जो हमारा सिरा में अपवाद होता है कि पल्मोनरी सिरा वो शुद्ध रक्त ले जाता है। तो ये था हमारा धमनी और सिरा में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो देखो, कल हमने आपको फिगर बनाया था, हृदय के बाएं तरफ से हम लोग शुद्ध रक्त और दाएं तरफ से अशुद्ध रक्त होता है। मतलब हृदय में हमारा जो बाएं तरफ होता है वो हमारा शुद्ध रक्त वहाँ पर होता है, और दाएं तरफ अशुद्ध रक्त होता है। ये भी है। कल हमने आपको बताया था कि हृदय के ऊपर की ओर आलिंद होते हैं और नीचे दोनों तरफ निलय होते हैं। ठीक है, हृदय के बाएं तरफ द्विवल्नी कपाट होते हैं, कल हमने बताया था। जो करते क्या, जो द्विवल्नी कपाट का वर्क होता है वो शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में पहुंचाते हैं। बाएं आलिंद से बाएं निलय में द्विवल्नी कपाट ये करते हैं, और दाएं तरफ त्रिवल्नी कपाट लगे होते हैं जो क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचाते हैं। ये था हमारा, कल हमने आपको फिगर बताया था उसमें। अब इसके अलावा हमारे कौन से और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं कि हृदय एक हृदय वरण नामक थैली से सुरक्षित होता है, जिसका वजन केवल कितना होता है, जिसका वजन होता है 300 ग्राम तक हृदय का वजन होता है। ठीक है, तो हृदय एक हृदय वरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। और जो हृदय होता है वो मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, हृदय। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और भी आती कि हृदय का संकुचन किसे हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो उससे हम लोग हृदय का संकुचन बोलते हैं, और शीतलन अगर हम लोग सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसे हम लोग शिथिलन कहते हैं। ठीक, सांस का अंदर लेना तो संकुचन, और सांस को बाहर छोड़ना उसे हम लोग बोलते हैं शिथिलन। चलो, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट। एक धड़कन में 70 ml जो रक्त होता है वो पंप होता है एक धड़कन में। जब हम लोग एक बार हमारा हृदय धड़कता है तो 70 ml रक्त जो होता है वो पंप करता है। और जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है, 1 मिनट में। और एक धड़कन होती कितने में, 0.1 सेकंड का समय लेती, 0.8 सेकंड का समय लेती है। और एक धड़कन में 70 ml, तो 1 घंटे में मनुष्य का जो
हृदय होता है वो 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सामान्य अवस्था में जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार 1 मिनट में हम लोग का हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। अब भ्रूण अवस्था जिसे बोलते हैं हम लोग गर्भावस्था में बच्चे का हृदय सबसे ज़्यादा 1 मिनट में 150 बार तक धड़कता है। 150 बार भ्रूण अवस्था में। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है उसे हम लोग कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो कोरोनरी धमनी में अगर कोई रुकावट आ जाती है तभी हार्ट अटैक आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हृदयाघात। ठीक है, तो जो भी हृदय की मांसपेशियों होती हैं वहाँ पर जो भी रक्त पहुँचाती है उस धमनी को हम लोग कोरोनरी धमनी बोलते हैं। अगर कोरोनरी धमनी में रुकावट आ गई तो हार्ट अटैक आ जाता है। मनुष्य का रक्त दाब ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं वो 120/80 mmHg होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से ये भी बोलते हैं कि रक्त दाब को मापने वाला कौन सा यंत्र है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर उस यंत्र को कहते हैं। अगर हम लोग अम्ल का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हृदय की गति हमारी बढ़ जाती है, और अगर अम्ल का सेवन हम लोग कम करते हैं, अम्ल का अगर सेवन हम लोग अधिक करते हैं तो हम लोग की हृदय की गति बढ़ जाती है, और जो क्षार का हम लोग सेवन अगर अधिक कर लेते हैं तो हम लोग की हृदय की गति जो होती है वो कम होती है। इसीलिए हम लोगों को अम्ल का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हृदय को घेरे रहने वाली जो झिल्ली होती है उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। जहाँ से हम लोग हृदय पूरा चारों तरफ से घेरा रहता है उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनुष्य के हृदय में मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और सर्वाधिक 13 कोष्ठ होते हैं कॉकरोच तिलचट्टा में। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है कॉकरोच वाले से। और मनुष्य और सुअर के हृदय में समानता पाई जाती है। और ये है कि 1986 में जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे उन्होंने पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था, वो भी किस पर, सुअर पर। इसीलिए उन्होंने बताया था कि मनुष्य और सुअर के हृदय में समानता पाई जाती है। अब जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसे एड्रिनल जो हमारी ग्रंथि होती है वो उसको नियंत्रित करती है। अब देखो बीपी अगर अधिक हो जाएगा तो उससे हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन हो जाती है हम लोग को। ठीक, अगर बीपी हमारा कम होगा 80 से 120, ये होता है हमारा न्यूनतम। इससे अगर अधिक हो गया तो उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। 80 से अगर कम हो गया तो उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। तो ये था हमारा ब्लड का चैप्टर। इसमें हम लोगों ने ब्लड को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अब हम लोग ब्लड के प्रकार देखते हैं कि ब्लड को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड के वर्ग कौन कौन से हैं। ब्लड ग्रुप, अब देखो ब्लड ग्रुप आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंड स्टीनर ने, वो भी कब, 1902 में। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1902 में, और जिसके लिए इनको 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 में की थी, जिसके लिए इनको 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है। इन्होंने बांटा किसमें, ए बी, ए बी और ओ। ए 25%, बी 35%, ए बी 10%, ओ 30%। ओ को 30% क्यों दिया गया, क्योंकि ओ को हम लोग सर्वदाता भी बोलते हैं, सभी को दे सकता है। और ए बी सर्वग्राही, ये सबसे ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता सभी को। बी 35% में सबसे ज़्यादा बी पर पाया जाता है लोगों में, फिर ए पाया जाता है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे। देखो अब रक्त समूह को हम लोग एंटीजन के आधार पर विभक्त किया गया है। ये जो एंटीजन के आधार पर बांटा गया है।
अब एंटीजन ये होते क्या है, तो एंटीजन जिसे हम लोग प्रतिजन भी बोलते हैं, तो एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और ये एंटीजन हमारे आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रुधिर कणिका, उसकी सतह पर पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक, तो रक्त समूह हमारा किससे मिलकर बना है, एंटीजन से। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, दो, एंटीजन ए, एंटीजन बी। और एंटीजन हमारे प्रोटीन से बने होते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आप देखो ब्लड ग्रुप ये है, ये हमारे एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन। ओ सर्वदाता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक, ये तो एंटीजन है। अब हम लोग आएंगे एंटीबॉडी, जिसे प्रतिरक्षी बोलते हैं। ये भी प्रोटीन के बने होते हैं और एंटीबॉडी लेकिन किस में पाए जाते हैं, हमारे प्लाज्मा में। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी जो होती है हमेशा हमारा एंटीजन के विपरीत होती है। ठीक, तो देखते हैं एंटीजन क्या होती है। तो जब कोई ब्लड ग्रुप थी, वहां पे ए का ए में था, तो देखिए ए का विपरीत ए, बी का विपरीत बी। मतलब ए में हमारी ए बॉडी नहीं पाई जाएगी, उसमें हमारी पाई जाएगी बी। ए बी में हमारी कोई बॉडी, ए बी में देखो ए बी ये है, ओ में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ए बी में ए बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। समझ गए, कहने का मतलब इसका विपरीत का मतलब ये हुआ, देखिए ए है हमारा, विपरीत का मतलब ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे। कहने का मतलब ए में एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी, ए में पाई जाएगी बी, और बी में पाई जाएगी ए बी में कोई नहीं, और ओ में ए बी। ये विपरीत होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब एंटीजन पढ़ा तो ए में एंटीजन ए पाया जाता था, लेकिन एंटीबॉडी ए में बी और बी में ए। हमने विपरीत करने के लिए ये देखिए ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब हमारा एक फैक्टर आता है कि आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच फैक्टर या आरएच कारक बोलते हैं, ये एक प्रकार का एंटीजन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के रीसस नामक एक बंदर पर किया था। तो उससे आरएच फैक्टर की बारे में पता चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन व्यक्तियों में ये पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें ये नहीं पाया जाता है उन्हें आरएच निगेटिव बोलते हैं। और विश्व में जो है 85% लोगों में ये पाया जाता है, इसलिए उन्हें आरएच पॉजिटिव। 93% में ये, देखो विश्व में 85% पर आरएच पॉजिटिव के लोग रहते हैं, पाया जाता है, और भारत में 93 में। ठीक, अब हम लोग और भी देख लेते हैं कि सर्वदाता क्या है। सर्वदाता हम लोग ओ निगेटिव बोलते हैं। अगर भी ओ तो बोलते हैं, अगर ओ में भी बोल दे, ओ ना ऑप्शन मिले, ओ नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओ निगेटिव को, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी सर्वग्राही, ए बी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए हम लोग सर्वग्राही। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन ब्लड सभी को दे नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव वाला जो होगा बंदा, वो कभी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही ब्लड देगा। समान समान को दिया जाता है और लिया जा सकता है। कहना ना, प्लस से प्लस वाला दे सकता है, माइनस से माइनस वाले को। तो जैसे ही हमने बताया है, ये देखिए हमारा बनाया है, जैसे ए है हमारा, तो ए वाला ए को ब्लड दे सकता है और ए से ले भी सकता है। ठीक, ए से और ए बी को दे सकता है, कहने का मतलब ये है हमारा। बी वाला बी से ले भी सकता है और बी को दे भी सकता है, और ये ओ से भी ले सकता है, ये भी ओ से ले सकता है, और ए बी को दे सकता है, केवल ए बी से ले नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो क्वेश्चन है। हम लोग के एग्जाम में यहीं तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे समस्त जानकारियाँ मिल सकें। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि आप आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।